तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के आरंभिक काल में एक अजेय नामक योद्धा था। उसने घोर तपस्या करके कई दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। वो हर युद्ध जीत जाता था, लेकिन उसके मन में कभी शांति नहीं थी। वह हमेशा क्रोधित, चिंतित या दुखी रहता था। वह अपनी जीत का उत्सव भी नहीं मना पाता था। वह महादेव के पास गया और देखा कि उनके पास केवल एक साधारण सा त्रिशूल है। अजय ने कहा, प्रभु, मेरे पास हजारों बाण और तलवारें हैं, फिर भी मैं भीतर से हारा हुआ महसूस करता हूँ। क्या आपके इस त्रिशूल में कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे पूर्ण बना सके? महादेव ने त्रिशूल को भूमि पर गाड़ दिया और बोले, ग्रेटर देन अजेय, ये त्रिशूल कोई साधारण शस्त्र नहीं है। इसके 3 फल नोक जीवन के 3 गुणों सत, रज और तम का प्रतीक है। ये बताता है कि जब तक व्यक्ति के जीवन में इच्छा, रज, आलस्य, तम और ज्ञान, सत के बीच तुलन नहीं होता, वह शस्त्रों से सुसज्जित होकर भी दुर्बल ही रहता है। ग्रेटर देन अजय को समझ नहीं आया। महादेव ने उसे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, इस त्रिशूल को केवल एक उंगली से संतुलित करो। अजय ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह त्रिशूल कभी दाईं ओर झुक जाता, कभी बाईं ओर। वह जितना बल लगाता, त्रिशूल उतना ही अस्थिर होता। महादेव ने उसे समझाया, तुम इसे बल से नहीं, स्थिरता से पकड़ो। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। तुम कभी बहुत अधिक काम करते हो, रज, कभी बहुत अधिक अहंकार में डूब जाते हो, तम, और कभी केवल खोखली बातें करते हो, सत। जब ये तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, तभी योग घटित होता है। कहानी की सीख। शिव का त्रिशूल हमें सिखाता है कि जीवन में शांति तब आती है जब हम अति को छोड़कर मध्य मार्ग अपनाते हैं। अत्यधिक इच्छाएं हमें भटकाती हैं और अत्यधिक मोह हमें बांधता है। इन दोनों के बीच विवेक का संतुलन ही त्रिशूल की शक्ति है। अजय ने हार मान ली और महादेव के सम्मुख बैठ गया। उसने अनुभव किया कि जिस त्रिशूल को वह एक साधारण हथियार समझ रहा था, वह वास्तव में ब्रह्मांड का स्तंभ था। उसने पूछा, प्रभु, मेरे जीवन में ये 3 फल सत, रज और तम आपस में लड़ रहे हैं। मैं इन्हें संतुलित कैसे करूं? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने त्रिशूल की ओर संकेत करते हुए कहा, अजेय, त्रिशूल के तीनों फल ऊपर की ओर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन नीचे जाकर वे एक ही आधार से जुड़े होते हैं। वह आधार है शून्य या आत्मा। अजय को महादेव ने 3 दिन का समय दिया। तारांकन। पहले दिन अजय ने अपनी पूरी शक्ति रजगुण से एक विशाल बांध बनाने की कोशिश की ताकि गांव के लोगों को पानी मिले। वह थक गया, चिड़चिड़ा हो गया और अंत में क्रोध में काम छोड़ दिया। तारांकन। दूसरे दिन वह आलस्य तम गुण में डूब गया। उसने सोचा कि जब सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होना है, तो वह मेहनत क्यों करे। परिणाम ये हुआ कि उसके भीतर बेचैनी और अंधकार बढ़ गया। तारांकन। तीसरे दिन उसने केवल ग्रंथों का पाठ किया, सद्गुण, लेकिन किसी की मदद नहीं की। उसे लगा कि वह बहुत ज्ञानी हो गया है, पर उसका दिल अभी भी पत्थर जैसा ही था। तीसरे दिन की शाम को महादेव फिर प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि अजय अभी भी असंतुलित था। महादेव ने कहा, अजय, तुमने तीनों को अलग अलग आजमाया, अब इन्हें एक साथ जोड़ो। अजय ने इस बार ज्ञान, सत के साथ कर्म, रज किया और फल की चिंता छोड़कर शांति, तम का शुद्ध रूप यानी विश्राम को अपनाया। उसने शांत मन से बांध का काम पूरा किया। न उसे थकान हुई, न क्रोध आया। तभी उसने देखा कि जिस त्रिशूल को वह पहले उठा भी नहीं पा रहा था, अब वह उसके हाथ में रुई की तरह हल्का हो गया था। जैसे ही उसने त्रिशूल को छुआ, उसे 3 विशेष अनुभूतियां हुई। तारांकन। उसके शरीर के सारे रोग शांत हो गए, आध्यात्मिक शांति। तारांकन। उसके मन का डर और क्रोध मिट गया, आधिदैविक शांति। तारांकन। उसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ, आध्यात्मिक शांति। महादेव ने अंत में उसे एक परम सत्य बताया, ग्रेटर देन। त्रिशूल की असली शक्ति किसी को मारने में नहीं, बल्कि द्वंद्व को समाप्त करने में है। जहां सुख दुख, हार जीत और अपना पराया एक हो जाते हैं, वहीं मेरा त्रिशूल विराजता है। ग्रेटर देन।
अजय अब योद्धा से योगी बन गया। उसने अपनी तलवारें गलाकर खेती के औजार बना दिए और लोगों को सिखाया कि जीवन को किसी एक दिशा में झुकाना नहीं है, बल्कि उसे त्रिशूल की तरह मध्य में स्थिर रखना है। शिव का त्रिशूल हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को एक ही लक्ष्य परमात्मा की ओर मोड़ देते हैं, तो हम अजेय बन जाते हैं। संतुलन ही वह जादू है जो साधारण मनुष्य को महादेव के करीब ले आता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।